पाशाह भगवान की शीस नभा अरिहंत को सिद्धनिक रूपिणा उपाध्याय आचार्य कालेशोकारिणा सर्वसाधु और सरस्वती जिन मंदिर शुभकार परम प्रभु के पद में को मन मंदिर में ध्याय जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भव जन के तुम हो हितकारी तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन जमशीना साप वीत राग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो सुंदर नाम सुशीमा उनके जिनके उर्सी स्वामी जन्मे एक दिन हाथी बदा निरंतर झट आया वैराग उमड़ कर सारे राजपाट को तज के तभी मनोहर वन में पहुंचे 110 गढ़ दरबत लाहे मुक्ति वधु चामर के लाहे असंख्य आसदरी अंच बताए देवी देखत नत नहीं पाए पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई मूला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लगा चिन्ह कमल लगे लोग लुगाही पद में प्रभु की मूर्ति बताई तुमने ये अतसेद खिलाया भूत प्रेत को दूर भगाया जपनी सी प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत भई करे किनारा प्रथमा शरण वर्ण के लाही देखत हृदय को भाई अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा 40 बार पाठ करे 40 दिन 6 सुगंधा पार पदम प्रभु में आएंगे नाम बस में चले पदम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति निकालेंगे तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो जिन वाणी रस पान करो मैं जिन वर को ध्याऊं गुणीजनों की सदगुण गाऊं जिन वर यह भर दो परिनिंदा ना मुझसे निकले मधुर वचन बोलो आतु तत्व की रहे भावना भाव विमल भर दो जिन शासन में पीत बड़ा हो मिथ्या ते छोड़ो जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो मरण समय गुरु पाल मूल हो संत समूह है भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो बालकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो श्वास सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो इसे कसाइयों को मैं त्यागूं तजू परी के को तंजिन मुझे निकालो सिद्धालय भर दो बद्ध भाव सब गुरु हमारे हमें बद्धिता दो चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो
अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो। तेरी चरण कमल में जिन भर रहे हृदय मेरे, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। गुरुदेव तुमको तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। हुई ही जन्म से तो आई ये सुधियां। गुरुदेव तुमको चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा। बालियति संग के ये पुष्प बालियति लहरात उभय विद्या धनी का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बालियति संग के ये पुष्प नंते नायक आबाल वृद्ध सब आपके आता। मन में हमारे बड़ी भाग हुए हैं, करो पारे हमको तुम चलते चलते। तुमको नमस्ते नमः। 24 चित्र भगवान की मैंने आज शांतिधारा हो रही थी तब मैंने बताया था हस्तरेखा प्रतिदिन बदलती है, प्रतिदिन बदलती है। भुआई की रेखा प्रतिदिन बदलती है। सोचो ये 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, केवल 9 है। कितने 9 ग्रह होते हैं। राशियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं। नक्षत्र होते हैं 27 और 27 नक्षत्र में जो शनि होती है, शनि की दशा कितने दिन की होती है पता है? 7.5 भी होती है। और ये सोच लेना जिसको 7.5 हो, जिसको मंगल है वो क्या करे? वो काल सर्वयोग है, वो क्या करे? काल सर्वयोग की पूजा होती है। काल सर्वयोग के लिए सामान लाया जाता है। काल सर्वयोग की मैंने अभी बीच में बताई थी, परसों बताया था, यहाँ हॉल में बताया था। कल जैन हाउजी खिलाया जाएगा जब बताऊंगा क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है। आपको बता दे रहा हूं अभी चीजें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं आपके पता नहीं है। आपकी दुकान पर कोई चुपचाप सामान रख जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता नहीं चला और कहाँ कस्टमर आएगा, माल देखेगा और निकल जाएगा, सामान नहीं लेगा। फिर आएगा दूसरा कस्टमर, वो माल लेगा, माल लेने के बाद लिखवा लिया, पर्चा बनवा लिया, अभी आ रहा हूं, वो आया नहीं क्योंकि अभी ये बैठे थे भैया इनकी दुकान पे सुबह गए थे। एक फिटकरी है 400 ग्राम। कितनी फिटकरी? 400 ग्राम फिटकरी रखे बोल चाइना की थाली में। सुने पहले, बोल चाइना की थाली में 400 ग्राम फिटकरी रखे। फिटकरी पहले मेरे पास लाए, मैं उसको मंत्रित करके आपने रखी। 100% आपकी दुकान पर कस्टमर माल खरीदेगा और लेकर जाएगा। उस दुकान के ऊपर पैर रखा है, उसकी गंदी नजर है तो फिटकरी काली हो जाएगी महीने भर में अंदर, ऑटोमेटिक काली हो जाएगी। पूरी फिटकरी काली हो गई उनकी। अब काली क्यों हो गई है? घर पे आए,
बच्चों को देखने आए, बिटिया की शादी हो रही वाली है, रिश्तेदार आते हैं, नई नई बात नहीं बन पाती है, बिगड़ जाती है, तो घर पे भी 400 ग्राम फिटकरी पीला कपड़ा लाकर उसमें भर के और घर के दरवाजे के बाहर टांग दें। रक्षा मंत्र पढ़कर, वर्धमान मंत्र पढ़कर, शांति मंत्र पढ़कर और मृत्युंजय मंत्र पढ़कर ओम राम ओम ह्रीं ऐरं जंबम पाहामं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। आपने मंत्र पढ़ा केवल 27 बार, मैं नहीं कह रहा हूं 1000 बार पढ़ो, वर्धमान मंत्र प्रतिदिन हर श्रावक को पढ़ना चाहिए, केवल 27 बार उच्चारण। कभी आपके पड़ोसी से भी लड़ाई हो रही हो, लड़ाई बंद हो जाएगी, कभी भाई से भी लड़ाई हो रही हो, कभी लड़ाई नहीं होगी, केवल वर्धमान मंत्र पढ़े। वर्धमान मंत्र में इतनी शक्ति है, शक्तिशाली मंत्र है वर्धमान मंत्र, 27 बार पढ़े वो वर्धमान मंत्र, क्योंकि वर्धमान मंत्र पढ़ने से हमको एनर्जी मिलेगी। भक्तामर मंत्र होता है, भक्तामर भक्तामेन प्रणते मौल्य मणि प्रभाणा उद्योत कंदलिति पावति मोवितानम सम्यक् प्रणम जिने दीपादि युगम युगादा वलम वलम भव जले पतिताम जनाना। पतिताम पति को जलाना, पति का जलाना, पति को जलाना, पति को जलाना। सोचो, पहले भक्तांबर की बात कर रहा हूं, वर्धमान की बात करूंगा। वर्धमान मंत्र की बात ये है, आपने 27 बार पढ़ो। कैसे होगा? पुस्तक लेके आओ, वर्धमान मंत्र लेके आओ, बताएं, बता दूंगा, मेरे पास रखी हुई है ऊपर वर्धमान पुस्तक। अब आपने वर्धमान मंत्र पढ़ा, केवल ज्यादा नहीं, 7 महीने पढ़ के देख लो, आपका दुश्मन भी होगा वो भी आपका मित्र बन जाएगा, केवल वर्धमान। अरे जितने मुनि महाराज हैं सूर्य मंत्र देते हैं, वर्धमान मंत्र डेली पढ़ते हैं सुबह के पहरे पर। वर्धमान मंत्र हमने भगवान को यहाँ से उठाया, भगवान को रथ में रखा, हमने वर्धमान मंत्र पढ़ा, हमने कही मंगल यात्रा अच्छे से हो जाए और जैन समाज का और खूब आगे से आगे क्या हो, प्रभावना अच्छी हो। अब बच्चे ने भगवान को पकड़ कर लेके गया, बच्चा क्या पता यहाँ सूतली डली है, पैर लेकर के गिर जाए, टांग में लग जाए, हाथ में लग जाए, क्योंकि वर्धमान मंत्र में शक्तिशाली होता है वर्धमान मंत्र। और रक्षा मंत्र, रक्षा मंत्र कैसे? आप कोई काम पर जा रहे हैं, अच्छे काम पर, ओम ह्रूम झूम फट कीटी 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 नहीं कीटी 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 घाटी घाटी पर विघ्नम, क्या बोले? पर विघ्नम स्फुटे स्फुटे सैस खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिन्न छिन्न पर मत्राम भिन्न भिन्न छाछा वावा रूम फट स्वाहा। अब आपने ये भाई साहब बैठे हमारे, ये बैठे मंत्री जी, ये बैठे बगल में अध्यक्ष जी। मंत्री जी कौन है हमें तो ये बताए, क्या नाम इनका? राकेश जी। इनकी धर्मपत्नी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में थी। अब इनने गुरुजी तबीयत खराब है, ज्यादा कुछ कर दो। इनकी डेली शांति धारा में, बलवीर नगर में रोजाना शांति धारा हो रही थी। इधर बलवीर नगर के बाद कहाँ पहुंचे? ज्योति नगर में करी। अब इस श्रावक की शांति धारा पढ़ते हैं, वो शांति धारा कहीं 2000 किलोमीटर बैठा हो, उसकी बढ़ रहा है उसके घर पर अपने आप, क्योंकि गुरु जी शांति धारा कर रहे हैं, मेरा नाम गुरु मुंह से उच्चारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उच्चारण कर रहे हैं, हे भगवान मेरा स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी इनकी सासू माँ दीदी की आज गए थे घर पर, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका समाधि पूर्व मरण हो, समाधि पाठ पढ़ाया, संलेखना मरण हो, उनका सब त्याग कराया,
क्या उनके शरीर में अंगों में कपड़े हैं वो उनके हैं? उनके भी नहीं, वो है किसी कारण से पहन नहीं है, स्त्री है, पूरा पीलिया हो रहा है। और दूसरी बात, नाक में क्या है? लौंग है, उनको भी त्याग करा दिया। हो सकता है, डॉक्टर ने बोला है, हो सकता है गुरु का आशीर्वाद से वो कब से कब आ जाए, उनका स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाए। हम क्यों कहें जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो? हम तो ये बोलेंगे, हे प्रभु, हे गुरु गए तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। हमने बोला था, परम प्रभु 40 सुनाया, रक्षा मंत्र सुनाया, भक्ति सुनाई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हम चाहते हैं